हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार दरोगा 2020-21 की जो वैकेंसी है उसके प्रैक्टिस सेट 1 प्लेटफॉर्म बुक्स का वॉल्यूम 1 में आज ये सेट 1 होगा और इसके जितने भी सेट्स हैं वो हम इस सीरीज में करेंगे। ये सेट 1 होगा, यहाँ से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और जब तक ये लास्ट नहीं होता तब तक ये सेट कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी 5, 3, 3, 4। ये करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। आप लोग करेंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पे करेंट अफेयर्स करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको स्पीडी का और इडुटेरिया का दोनों का जो बुक्स है उसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पे किए गए हैं, आप उसे ज़रूर देखेंगे। चलिए, दूसरा, G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है? G7 में सदस्य देश कौन से नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी, भारत। तीसरा, मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बना है? मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला, सही आंसर ऑप्शन डी, लग्जमबर्ग। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस हर वर्ष, सही आंसर ऑप्शन ए, 22 मई को। वही अन्य सब ऑप्शन की बात करें तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। साथ ही 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस के रूप में मनाई जाती है। पांचवा, रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, जो 2 स्थानों को जोड़ता है। रोहतांग सुरंग किन किन स्थानों के बीच जोड़ा जाता है? सही आंसर लेह और मनाली के बीच। छठा, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी? सही आंसर ऑप्शन सी, 12। सातवां, हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? मारिया शारापोवा, सही आंसर ऑप्शन ए, टेनिस। 8, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर कर दिया है। सही आंसर ऑप्शन सी, सुषमा स्वराज भवन। 9, मेरा इंडिया अभियान के तहत अब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है। कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2020, 2022, 2025, 2030। इनमें सही आंसर ऑप्शन डी, 2030 तक। 10, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश का किया है? सही आंसर मालदीव। आप लोग भी कमेंट्स करते जाएंगे आंसर, और टोटल स्कोर्स आपके कितने आते हैं वो बताएंगे। 11, रणजी के प्रथम सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया? सही आंसर ऑप्शन बी, आशुतोष अमन। 12, किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई? FIR आपके द्वार, सही आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। 13, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? आयुष कवच बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। इनमें सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 14, मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन द्वारा चलाई जाती है, किसके द्वारा? सही आंसर ऑप्शन सी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF द्वारा। 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है? स्मॉग टावर, सही आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली।
16 हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था। यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है? काला पानी, सही आंसर ऑप्शन बी नेपाल। काला पानी एक जगह का नाम है जो भारत और नेपाल के बीच में विवादग्रस्त है। 17 बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर। इनमें सही आंसर ऑप्शन सी ब्रह्मांड। अगर बिग बैंग सिद्धांत की बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत का स्पष्टीकरण पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था और इसके अनुसार ये एक महाविस्फोट होने के कारण इसका विस्तार शुरू हुआ और बिग बैंग थ्योरी को जो अस्वीकार करने वाले लोग थे वो हरमन बॉडी, थॉमस गोल्डफ्रेड, हॉयल, ये सभी वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी को अस्वीकार किया था। 18 सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है? किस महीने में? मार्च महीने, जुलाई, सितंबर और जनवरी। सही आंसर ऑप्शन डी जनवरी महीने में। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है जिसे उपसौरिक या पेरीहेलियन कहा जाता है और इस समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है लगभग 9.15 करोड़ मील है। वही अगर बात करें सबसे दूर कब होती है तो सूर्य पृथ्वी से दूर 4 जुलाई को होती है जिसे अपसौरिक कहा जाता है। 19 एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता, निकिल का अनुपात क्या था? ये मैथ का प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से देखेंगे। पहले तांबा यानी कॉपर, जस्ता, ठीक है, फिर निकेल, ये 3 का अनुपात दिया गया 21, 16 और 24, 7। इसको आप सॉल्व करेंगे इस तरह से, क्रॉस इस तरह से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 24 और 21 गुना करेंगे तो आएगा 504। रेशियो में 16 और गुना 24 तो 384 और 16 गुना 7 112। अब जब इसको अनुपात में तोड़ेंगे तो देख लेते हैं। जब अनुपात में किए तो 504 अनुपात 384 अनुपात 112 है। जब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 63 से जाएगा, ये 48 और ये 14। इस तरह से इसका रेशियो बनेगा, इसलिए तांबा, जिंक और निकेल का अनुपात हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन बी 63:48:14। 20 एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य है? एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के बीच है? सही आंसर ऑप्शन डी बृहस्पति और मंगल के बीच। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगर बात करें और तो चिरॉन नामक क्षुद्र ग्रह है जो शनि तथा अरुण के बीच चक्कर लगाती है। वही फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि हम खुली आंख से उसे देख सकते हैं फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह को। 21 कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? बृहत वृत्त का निर्माण 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री। सही आंसर ऑप्शन डी 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है। वही 180 डिग्री को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वाशिंगटन में संपन्न मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के समय 1884 में घोषित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में वाशिंगटन में संपन्न मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में इसे निर्धारित की गई थी और जीएमटी से यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से गणना करते हुए 180वां याम्योत्तर के पूर्व वाले क्षेत्र एक दिन आगे होते। 180 डिग्री देशांतर से आगे वाले दिन एक दिन आगे होते। वही अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय
तिथि रेखा के समानांतर है। 22 संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन सा है? संचार उपग्रह से इसके सही आंसर ऑप्शन सी ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर जो है वो संचार उपग्रह से पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजता है। वही अगर बात करें तो संचार उपग्रह को आयन मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है। आयन मंडल में संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है और संचार उपग्रह में संचार प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है। 23 नंबर, भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है और इसकी कुल मात्रा 46.80% है। वही अगर दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर पर सिलिकॉन जो कि लगभग 27.72% और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम 8.13% है। और पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही भूपर्पट्टी कहा जाता है और पृथ्वी की जो संरचना होती है वो सियाल, सीमा और नीफे से बनी होती है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन घास का मैदान नहीं है? घास का मैदान नहीं है तो इसके सही आंसर ए सेलवास। सेलवास घास का मैदान नहीं है। शेष, स्टेपी, लानोज और डॉन्स ये सभी घास के मैदान हैं। जिसमें लानोज की बात करें तो ये वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है। वही स्टेपी की बात करें तो स्टेपी जो है स्टेपी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में स्थित है। साथ ही अगर बात करें अन्य की तो डॉन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया, प्रेरी यूएसए और कनाडा, सवाना की बात करें तो अफ्रीका और कंपोज की बात करें तो ब्राज़ील में स्थित है। 25 निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा, सही आंसर ऑप्शन बी बेंगुएला धारा। कुछ अन्य की देखें तो अलास्का की धारा जो प्रशांत महासागर में, सुसीमा की जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है, अगुलहास की धारा हिंद महासागर में और कनारी और फॉकलैंड की धारा अटलांटिक महासागर में, एल-नीनो जलधारा प्रशांत महासागर, हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर और इरमिंजर की जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है। 26 कथन ए है भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है और आर है भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश उपग्रहों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनीय वर्षा होती है। इनमें कौन सही है? तो ये कथन और आर दोनों सही है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। 27 निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? पोतवाहक नहर, सही आंसर ऑप्शन डी सुएज नहर। सुएज नहर संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है जो बनकर लगभग 1869 ईस्वी में तैयार हुआ था। 1869 ईस्वी में इसे तैयार किया गया था और 1872 में इसमें प्रचलन शुरू हुई। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। साथ ही अगर सुएज नहर की बात करें तो ये इसकी लंबाई 168 किलोमीटर। अगर पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर जो है 1914 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और सू नहर जो है वो यूएसए में स्थित है। वही अगर कील नहर की बात करें तो कील नहर जर्मनी में है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली कील नहर जर्मनी में स्थित है। 28 संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? भारत की भागीदारी, सही आंसर ऑप्शन बी 2.40% और भारत का अगर क्षेत्रफल में विश्व में का बात करें तो लगभग 2.42% है। ठीक है, और आबादी में 17.5%, जनसंख्या में देखें तो विश्व में भागीदारी 17.5% की रखती है। वही अगर भारत से सर्वाधिक आबादी वाली देश अगर कोई है तो चीन और भारत में सर्वशक्ति विश्व में सर्वाधिक है। 29 निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? सही आंसर ऑप्शन ए कावेरी। कावेरी जो है वो 3 बार अपनी 2 धाराओं में विभक्त होती है।
श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम जो है कर्नाटक में स्थित है। साथ ही अगर शिवसमुद्र में स्थापित देखें तो भारत की प्रथम पन बिजली ऊर्जा केंद्र स्थापित है, जो 1994 में बनाई गई थी शिवसमुद्र में। और श्रीरंगपट्टनम जो है एक समय पे मैसूर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। साथ ही अगर कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। 30 किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? अधिकतम पानी संजोए रखने में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्ले मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। वही अगर बात करें मिट्टी की तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। वही काली मिट्टी जो होती है वो जल धारण करने की क्षमता उसमें सबसे अधिक होती है। इसमें ऑप्शन नहीं होने के कारण अगर सबसे ज़्यादा दिखे तो काली या कपासी मिट्टी, और कपासी मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और भारत में जलोढ़ मिट्टी की प्राथमिकता सर्वाधिक है। 31 लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण लहसुन, प्याज ये सभी में एक प्रकार की गंध पाई जाती है। और लहसुन प्याज जो है लिली एसी कुल का पौधा है। किस कुल का? लिली एसी कुल का पौधा है लहसुन और प्याज। 32 स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो इसके सही आंसर ऑप्शन बी पशुओं का प्रजनन स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। जो स्पर्म होती है, स्पर्म को नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। वही अगर पुरुषों का बांध्यकरण की बात करें तो वह वैक्सोटोमी कहलाती है और महिलाओं का बांध्यकरण ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। 33 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 1 हेक्टेयर बराबर कुल 2.47 एकड़ होती है, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। अगर बात करें 1 एकड़ बराबर कितने कट्ठे तो 23 कट्ठा। वही अगर 88 डिसमिल बराबर बात करें तो 1 एकड़ 88 डिसमिल बराबर 1 एकड़ और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। 34 विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी 5 जून को। वही अगर बात करें तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 35 प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? कितना प्रतिशत? सही आंसर ऑप्शन ए 1 से 2%। जो प्रकाश रासायनिक क्रिया है वो पर्णहरित के ग्रेना में संपन्न होती है। पर्णहरित के ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और इसे हील रिएक्शन भी कहा जाता है। और इसी में अगर जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है, इस प्रक्रिया में होती है। वही इसी प्रक्रिया में ऊर्जा के रूपांतरण में एटीपी तथा NADPH निकलता है। 36 मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? इसके सही आंसर ऑप्शन बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का जो अनुभार होता है वो 28 होती है और यह रंगहीन, स्वादहीन और विषैली गैस है, जो कि हवा से भारी और ज्वलनशील गैस है। 37 नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसलपर्द, आलू, मूल, नारियल, भ्रूणपोष। इसमें सही आंसर ऑप्शन सी आलू, मूल। आलू जो है मूल नहीं कंद होती है। आलू मूल नहीं कंद होती है। शेष अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसलपर्द, नारियल, भ्रूणपोष ये सभी सही है। 38 नंबर किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वसा। वही बात करें तो 1 ग्राम वसा में लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 39 हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह रक्त युक्त यौगिक है,
यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इनमें सही कथन का बात कर रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौचालन से दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, शेष सभी सही है। सेल्सियस जो है वो ताप की इकाई होती है। 41, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन बी, घर्षण बल। घर्षण बल जो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य लगती है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है और वही स्थैतिक घर्षण बल का परिणाम लगाए गए बल के बराबर तथा दिशा बल की दिशा के विपरीत होती है और लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। 42, कथन ए, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। और कथन आर है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। इसके सही आंसर कौन है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। 43, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। हीट ट्रांसफर को क्या कहा जाता है? कंडक्शन। सही आंसर ऑप्शन बी, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया ही कंडक्शन कहलाती है। संचालन की प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। 44, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओजोन, क्लोरीन और डाइऑक्साइड और क्लोरोमीन। जल को जीवाणु मुक्त करने में ओजोन, क्लोरोहाइड्रोक्सिन और क्लोरोमीन प्रयोग होता है। वही ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है और क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। 45, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? सही आंसर ऑप्शन बी, पेट्रोल की गुणवत्ता। 46, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः प्रकाश सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि सही आंसर, इसका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, ऑप्शन बी। सोडियम की बात करें तो सोडियम धातु मुलायम होती है और इसे चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। 47, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 13.6 होता है और यह विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है। पारा न तो आघातवर्ध होता है और न ही तन्य होता है और इसकी प्रतिरोध शून्य होती है, पर ताप 4.12 केल्विन होती है। 48, पानी के अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो इसके सही आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट, आंसर ए। 49, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का इस्तेमाल करती है क्या? सही आंसर ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। शराब पीकर जो वाहन चलाते समय यूज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का, और इथाइल अल्कोहल का प्रयोग मादक द्रव्य या शराब के रूप में किया जाता है। वही सबसे अधिक अगर शराब से कोई तंत्र प्रभावित होती है तो वो होती है तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क, और अधिक शराब पीने से यकृत प्रभावित होता है। 50, गैस वेल्डिंग में समानता प्रयुक्त ईंधन कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एसिटिलीन। सोल्डर का प्रयोग जोड़ों में टाका लगाने के प्रयोग के रूप में किया जाता है। अगर सोल्डर की बात करें तो ये एसएन और पीवी से मिलकर बना होता है। सोल्डर का जो गलनांक होता है वो लेड और टिन की से कम होता है। वही एथिलीन की बात करें तो एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। 51, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल को हाइड्रोक्सी समूह वाला कहा जाता है। 52, दूध को निम्न विधि के एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। दूध को इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। 53, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, कैल्शियम कार्बाइड क्या उत्पन्न करता है? एसिटिलीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना। सूची 1 हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और सूची 2 नदी जिस पर अवस्थित है। तो हड़प्पा किसके ऊपर स्थित है? रावी नदी। कालीबंगा घग्गर नदी। लोथल भोगवा नदी। रोपड़ सतला नदी। इसके सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। वही अगर बात करें तो हड़प्पा सिंधु घाटी की खोजा गया प्रथम स्थल है और जुता हुआ खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिलता है, जबकि लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था और रोपड़ में ही सर्वप्रथम कुत्तों के साथ मालिक को दफनाया जाने का प्रमाण मिला है। 55 महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 इनके सभी सही है। इनका महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था और बौद्ध धर्म में ज्ञात प्राप्ति संबोधि कहलाता है। और इनके 4 आर्य सत्य थे: दुख समुदाय, दुख निवारण और दुख निरोधक मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है। 56 रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक मौर्य शासन के अधिकारी हुआ करते थे। रज्जुक का उल्लेख सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख में मिलता है। वही रज्जुक एक अधिकारी जो राजस्व वसूल से संबंधित थे, जिसे अशोक न्यायिक अधिकार भी दिया था। अशोक के शिलालेख में ही धम्म महापात्र का उल्लेख मिलता है, साथ ही स्त्री धम्म महापात्र का उल्लेख भी मिलता है। अशोक ने ही भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की शुरुआत की थी। 57 अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए, शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य को माना जाता है और शंकराचार्य जो थे ज्ञान मार्गी थे। वही अगर रामानुजाचार्य की बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादन किए और द्वैतवाद का प्रतिपादन माधवाचार्य और भेदवाद का प्रवर्तक अचित्य जो चैतन्य महाप्रभु थे। भेदभाव का संस्थापक भास्कराचार्य थे। 58 महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। और जो रथ मंदिर है इसे तट मंदिर भी कहा जाता है, साथ ही इसे एकाश्म मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। रथ मंदिर को सप्त पैगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है और इसे पल्लव शासक ने बनवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 59 हाल ही में साइबर सेफ वुमन पहल निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन बी। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे, कैरेंट से बहुत ज़्यादा प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग कैरेंट को तैयार करके रखेंगे। हमारे द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसे आप कंटिन्यू फॉलो करें और कैरेंट को मजबूत करके रखेंगे एग्जाम के लिए। 60 किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? सही आंसर ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय को। किसने हराया था? थानेश्वर और कन्नौज के महाशासक हर्षवर्धन ने। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश का महत्तम शासक था और हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर ही अपनी राजधानी को कन्नौज बनाया था। हर्षवर्धन ही है जो उत्तर भारत का प्राचीन काल में अंतिम महान शासक था। 61 महमूद गजनवी का भारत में अंतिम यानी 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जाटों के विरुद्ध। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और जिसमें उसका पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में जयपाल के ऊपर और 1025 में सबसे महत्वपूर्ण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, साथ ही 1027 में अंतिम जाटों के विरुद्ध किया था। 62 निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की उस 5वीं मंजिल का निर्माण किया? कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। वही अगर बात करें तो कुतुब मीनार का जो मरम्मत करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक था और कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। सिकंदर लोदी ने इसे सौंदर्यीकरण किया था और कुतुब मीनार है जो भारत में इस्लाम का प्रतीक माना जाता है। 63 निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526 ये सही है।
खानवा का युद्ध 1527, खानवा का युद्ध 1527, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529, ये सही है। चंदेरी का युद्ध 1530, नहीं, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। 64, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम राजा विलियम द्वितीय के नाम पर रखा गया था। फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 ईस्वी में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे चार्ल्स आयर। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा करके कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा था। 65, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में बम्बई में। वर्तमान का मुंबई, उस समय का बॉम्बे में 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो थे एम.जी. रानाडे थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। 66, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? वंदे मातरम के संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण बर्मन द्वारा किया गया था। वही अगर लाला हरदयाल ने सबसे पहले 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी और मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। 67 नंबर, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण वार्षिक ब्याज दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? इसका सही आंसर निकालेंगे, पहले देख लेते हैं। मूलधन दे रखा है कितना? मूलधन है 3125 रुपया। दर दे रखा है 8% और समय दे रखा है 5%। तो इसे आप साधारण ब्याज किस फार्मूले पे निकालेंगे? साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इस पे आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1250 रुपया। P इंटू आर इंटू टी बटा 100 सिंपल इंटरेस्ट बराबर होती है। 68, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? 1946 में सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने जो अपनी प्रस्ताव पारित किया था वो 16 मई 1946 को प्रकाशित हुआ था और इसके 3 महत्वपूर्ण बात कही गई थी: अंतरिम सरकार की गठन, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार और संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे सर पेंथिक लॉरेंस थे। वही अगर क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन 1927 में आया था और इसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और बेबल योजना की बात करें तो बेबल योजना 1945 में आया था। बेबल योजना 1945 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, साइमन कमीशन 1927 में और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। 69, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? द्वैध शासन, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन एक्ट 1935 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि धर्म जातियों से संबंधित विषय, रक्षा तथा विदेश मामलों पर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद ही कानून बना सकता है। 1935 के शासन एक्ट द्वारा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और 1919 के भारतीय परिषद एक्ट द्वारा राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 1935 में खत्म किया गया और 1919 में लागू किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन 1765 में लागू किया गया था। 70, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसके सही आंसर ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का अर्थ ही होता है देश के प्रमुख जनताओं द्वारा चुना जाना। विश्व का प्राचीनतम गणराज्य की बात करें गणतंत्र की तो वो थी लिच्छवी गणतंत्र और भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया था। और विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र अगर है तो वो फ्रांस है। 71, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24।
अनुच्छेद 24 में कहा कि लिखा गया है 14 वर्षों से कम उम्र के बालकों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। वही अगर अनुच्छेद 23 और 24 को मिलाकर देखें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 to 24। वही 23 की बात करें, आर्टिकल 23 की, तो ये बलात्, श्रम एवं मानव दुर्व्यापार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत की निषेध है। 72 निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार, इसमें सही उत्तर चुनना है। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, यानी कि औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र का अधिकार है राष्ट्रपति को। वही अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। वही राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया, और अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को जो स्वविवेक अधिकार दिया गया है उसे छोड़कर कार्यों को मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। 73 एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य 1 लाख रुपया तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी 3 लाख का निवेश किया तथा 2 लाख श्रम के शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की थी? तो इसे देखेंगे कैसे बनाना है। जौहरी के कच्चे माल की कीमत जो है वो दिया गया है कितना? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया उसने निवेश किया, जिसमें कच्चे माल में 20% सोना था उसका, तो सिर्फ 20% ही है, तो 3 लाख का 20% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटा तो 3 दूना 6, यानी कि 60,000 रुपया। 60,000 रुपया इसके आंसर हो जाएंगे। 3 2 जा 6 है ना, तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 60,000 रुपया। 74 विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? कुल 4 महीने तक। सही आंसर ऑप्शन बी। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक 3 माह के अंदर पारित कर भेजना पड़ता है। अगर विधान परिषद धन विधेयक को राज्यसभा की तरह ही कुल 14 दिनों तक रोक सकता है। धन विधेयक को विधान परिषद कुल 14 दिनों तक रोक सकता है। 75 जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? उसके सभापति कौन थे? सही आंसर ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर 1957 में बनाई गई थी, और इसने बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। वही अगर बात करें अशोक मेहता की, तो अशोक मेहता ने ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश की थी, और इन्होंने द्विस्तरीय ग्राम पंचायत की उम्मीद रखी थी। ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा पंचायती राज का मौलिक इकाई होता है, और अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। आर्टिकल 40 जिसमें पंचायत का वर्णन किया गया उसे गांधीवादी दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। 76 सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में देखें तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 36 जिसमें नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 जियो मंत्रिपरिषद, और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो इस रूप से इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 77 नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए जिसमें कथन ए और कथन आर है। कथन ए है संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, और कारण आर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर सही है। 78 भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस व्यवस्था पर? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में नियोजन का मॉडल रूस से लिया गया था, और भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी मॉडल पर आधारित है, और भारत का निर्माण समाजवादी ढांचा पर ही किया गया है। भारत में
अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों शामिल होते हैं। 79 पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान का सुझाव सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी मिडल द्वारा। रोलिंग प्लान जनता दल सरकार द्वारा लागू किया गया था, जो 1978 से प्रारंभ किया गया, लेकिन 1980 में इसे समाप्त किया गया था। 1978 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान चला था जी मिडल के द्वारा। और वही योजना विकास की बात करें पंचवर्षीय योजना में, तो 1966 से 1969 के बीच में 3 वर्ष के लिए योजना विकास भी था। फ्रेंड्स, आप लोग अगर पंचवर्षीय योजना देखनी है तो एक वीडियो अपलोड की गई है 5 ईयर प्लान्स, उसे आप वीडियो जरूर देख लेंगे। उसमें आपको 12 पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत ही डिटेल्स में समझाया गया, पॉइंट बाई पॉइंट। 80 भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत है तेंदुलकर समिति के अनुसार, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लगभग 21.9%। वही 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी 22% है, और भारत में गरीबी की सर्वाधिक प्रतिशत ओडिशा राज्य में और सर्वाधिक गरीबों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में, प्रतिशत में ओडिशा और संख्या में उत्तर प्रदेश। 81 हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम किन के नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी? कोलकाता बंदरगाह का नाम सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 82 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स, बैंकों के पास समय जमा यानी टाइम डिपॉजिट, इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन यानी M3 में शामिल है? सही आंसर ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, तीनों सही है। भारत में व्यापक धन यानी कि M3 में शामिल है जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा और बैंकों के पास समय जमा। M3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसे विस्तृत मुद्रा भी कहा जाता है। M3 को विस्तृत मुद्रा भी कहा जाता है। 83 रूस की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। 84 नंबर, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि हो तो उसे ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। ब्रेक इवन बिंदु की स्थिति में फर्म बना रह सकता है अगर सम मांग बिंदु जब मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन में हो तो, और इस स्थिति में एक बाजार संतुलन की स्थिति में होती है जो बाजार का आदर्श व्यवस्था होता है। 85 निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? किस खेल में सर्वाधिक? रग्बी फुटबॉल में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। वही अन्य की बात करें तो खो खो खेल में 9, कबड्डी में 7, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 होते और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते। 86 बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला टर्म NPA का पूरा नाम क्या है? NPA का पूरा नाम नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और जो NPA प्रणाली होती है वो बैंकिंग प्रणाली को कमजोर करता है। 87 नंबर देखेंगे, क्या है A और B एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि A अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर B अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि B A की तुलना में अधिक कुशल है और B अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे? यहाँ पे देखेंगे, इसको समझना है। देखिए, जैसे A दिया है वो है 1/2 और B 1/2। इसमें अगर इसको x मान के चले, यहाँ से इसकी तुलना करें तो ये है 2.5 यानी 2 - 2.5 - x और ये है x। अब इसकी तुलना करें तो A का समय लगेगा, A का जो समय होगा वो 2 गुना 2.5 - x, तो ये निकल के आएगा वही। और साथ में इसको अगर हम करते जाएं, यहाँ से देखेंगे A का समय
2 × 2.5 - x और b का समय आपको निकल के आएगा 2x। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्या कह रहा है 2.25 - x, इसको अगर 2 गुना कर दें और साथ ही नीचे वाले को भी इस तरह से +2x, तो बराबर हो जाएगा 1.2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो समीकरण से निकल के आएंगे आंसर 2, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। रमन इफेक्ट के कारण ही सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और सीवी रमन को भारत रत्न से 1954 में सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में और 1954 में भारत रत्न। 89 महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, सर्वोदय, गीता माँ, सत्याग्रह, नैतिक धर्म आदि पुस्तकें लिखी थी। वही इन्होंने पत्रिका में इंडियन ओपिनियन, हरिजन, हरिजन बंधु, यंग इंडिया, नवजीवन आदि पत्र पत्रिकाएं निकाले थे। 90 प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण सुरक्षा के लिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए टाइलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पर्यावरण से अगर संबंधित कुछ अन्य पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण अवार्ड, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और अमृता देवी बिश्नोई वन्य पुरस्कार शामिल है। अमृता देवी बिश्नोई वन्य पुरस्कार। 91 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ये करंट का प्रश्न है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग अगर करंट नहीं देखें, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार जो दरोगा हुआ था उसमें 2 शिफ्ट के एग्जाम में 25 से 30 प्रश्न करंट के देखे गए थे। तो आप लोग करंट को पूरा तैयार करेंगे, जो वीडियो अपलोड की गई है या आप जहाँ से भी करंट को आप देख रहे हैं वहाँ से आप ज़रूर इसे कंप्लीट करके रखेंगे, क्योंकि 25-30 प्रश्न बहुत मायने रखता है। 92 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। 93 विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली के लाल किले का दीवान-ए-आम में। मयूर सिंहासन बेबादल खां द्वारा बनाया गया था और तख्त तौस यानी कि मयूर सिंहासन को नादिर शाह लेकर गया था। तख्त तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वो मोहम्मद शाह रंगीला था और शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। 94 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए माउंट हैरियट। माउंट हैरियट नेशनल पार्क की छवि लगाई गई है। वही अगर बात करें तो 25 अगस्त 2017 को 200 रुपये का नोट भारत में प्रथम बार प्रचलन में आया था। 200 रुपये का नोट, और 200 रुपये के नोट पर किसका चित्रण है? सांची स्तूप का। 95 तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तारापुर परमाणु ऊर्जा की सहायता तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। वही अगर अन्य की देखें तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा, रावत भाटा जो राजस्थान में है वो कनाडा के द्वारा, कुंडनकुलम रूस के द्वारा, और भारत के परमाणु कार्यक्रम की जनक की बात करें तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भारत में 1954 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। 96 दूध की कीमत 20% बढ़ गई है। व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी? कुछ नहीं करना है, बस जब अगर प्रतिशत कमी कर रहा है, कितने प्रतिशत बढ़ गई है तो 20%, और कितनी कमी करनी है तो 100 + 20 कर दें और गुना 100 कर दें, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ऊपर 20 नीचे 120 गुना 100, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा, 2 6 का 12, तो ये हो गया 100/6, तो ये हो गया 3 और ये 50, यानी 50/3 पूर्णांक में निकालेंगे तो 16.2/3%। क्लियर है?
तो सही आंसर हो जाएंगे 16.2/3%। 97, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी का वी थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही आंसर फेसबुक, सही ऑप्शन ए। 98, विश्व आहरण अधिकार SDR किससे संबंधित है? SDR किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। SDR का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है और इसे 1971 में निर्धारित की गई थी। वही अगर IMF की बात करें तो IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और SDR को गोल्डन पेपर के नाम से भी जाना जाता है। 99, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। रोहतास है जो बिहार के सबसे साक्षर जिलों में आता है, जिसका लगभग परसेंटेज है 70% के आसपास वहाँ पे साक्षर लोग हैं। तो ये अगर बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पटना है और भारत में सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता वाला राज्य केरल। 100 नंबर और आखिरी प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों की महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और लाइक कमेंट्स जरूर करना है। क्लियर है? इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50%। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की गई है और 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 40 में। फ्रेंड्स, इस तरह से प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 सेट 1 बिहार दरोगा का प्री कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।